नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज़। मैं आपको कुछ ऐसी घटना बताता हूँ, जहाँ पे गरीबों को फँसाया जाता है नौकरी का झांसा देके। नौकरी, वो भी इस तरह की नौकरी, छोटी-मोटी नहीं, रेलवे की नौकरी। और यहाँ पे एक घोटाला इस तरह छोटा नहीं, 5,000, 10,000, 20,000 नहीं, सीधा 5 लाख, 10 लाख या 25 लाख, इस तरह की रकम ली जाती है। और ये रकम करोड़ों में है। यह रकम करोड़ों में है और उसके बावजूद जब ये पुलिस स्टेशन पे आते हैं, हमारे बीच में फरियादी भी है, वकील भी है, उनका कहना है कि हम जब पुलिस वाले के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि देखिए आरोपी पकड़ा गया है, यहाँ से आप उसका ताबा लेके आए, तो पुलिस वाले बाकायदा कहते हैं भाई फाइल घूम गई है। ये जवाबदारी क्या एक वकील की है धुड़े या फरियादी की है? यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम है। और जुहू पुलिस स्टेशन मुंबई में टॉप स्तर पे आता है, जुहू पुलिस स्टेशन पार्ला में, और यहाँ की यह घटना है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब वकील खुद बोलता है मैं ढूंढ के देता हूँ फाइल, आप उसके बावजूद कोई कारण, कहीं ना कहीं ये मिलीजुली सरकार है, कहीं ना कोई इसमें घोल है, कोई ना कोई घोटाला है। अब इस घोटाले को ओपन करेगा कौन? पहला पत्थर जो उठाएगा वही इनकलाब लाएगा। अब इन्होंने ये कदम उठाया है तो इनसे पूछते ये आपका नाम? मेरा नाम धनराज कामले है, एडवोकेट धनराज कामले। कमले साहब, क्या मैटर है और क्या इसकी सत्यता है? ये मैटर ये है कि 2013 में कैलाश सिंह के जरिए हमें एक आदमी मिला, जो सी प्रिंसेस में था, होटल सी प्रिंसेस में। उसका नाम था मोहम्मद दानिश जिशान आलम। ये हमारे पास ऑफर लेके आया कि हम आपको रेलवे में जॉब देते हैं, आपको 5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले पूछताछ की, इंक्वायरी की, आपका कार्ड दिखाइए, आप क्या करते हैं, हम कैसे यकीन करें। तो उन्होंने कहा आपका मेडिकल होगा, आपका ट्रेनिंग होगा, आपको कलकत्ता आना पड़ेगा, ये सब हम लोग एमआरक्यू कोटा से करेंगे। मैंने पूछा एमआरक्यू क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोटा, जहाँ पे हम मिनिस्टर के जरिए आपका ये काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा? तो उन्होंने मुझे बकायदा सब हॉल टिकट वगैरह दिया, मेडिकल का लेटर इशू किया, ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए, वहाँ पे बकायदा ट्रेनिंग हुई। उस टाइम पे मैं वकील नहीं था, बट प्रॉब्लम ये हमें डाउट आने लगा थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग झगड़ा करने लगे कि नहीं ये काम ऐसे नहीं होगा, ये फ्रॉड है। उनके साथ राहुल सिंह करके थे, उनका सब झूठे नाम थे। उनका नाम कुंदन था, मुकेश था, रिहान करके था। आपकी जैसे आपने कितने पैसे दिए होंगे? मैंने सर मेरे 5 लाख और मेरे भाई के 5 लाख, 10 लाख मतलब आपके घर से 10 लाख गए? 10 लाख और गए। आपके भी कुछ, आपने बता रहे थे कि आपके कुछ कलिंग के गए, दोस्तों के गए, ऐसे करके कई जगह एफआईआर दर्ज है। मैं बताता हूँ सर, जूहू में कम से कम 1.5 करोड़ का मैटर है जी। सांता क्रूज एरिया में भी 1 करोड़ का मैटर बैठा है, लेकिन वहाँ पे अभी तक लिया नहीं है। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे फरियाद लेके। फिर उसके बाद हम लोग सर तुलिज में मैटर है, उसके बाद ये तो नाला सोपारा, और इसके बाद यहाँ पे है ये कोपर खैराने में भी है, उसके बाद अंबरनाथ में है, करजत में है। ये क्या होता है, ये मतलब ये बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा रैकेट है। और गरीबों को बाकायदा से जो मिडिल क्लास होते हैं उन्हें एक बड़ा लालच दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया जाता है, लालच दिखाया जाता है, और उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलता अंधेरे के सिवा। कुछ नहीं, भटक जाता, गुमराह हो जाता है। उसको सब नकली अपॉइंटमेंट लेटर, नकली ज्वाइनिंग लेटर सब देके उनको फिर घुमाते। बकायदा मैं तो कहता हूँ कि फंस जाते हैं लोग, वहाँ पे चांसेस है कि आपको अरेस्ट भी किया। जैसे कि अभी हम जुहू पुलिस स्टेशन खड़े हैं, हाँ, बोर्ड पे जरा नजर घुमाइए जरा कैमरामैन, और पुलिस स्टेशन पे नजर घुमाइए जरा। जुहू पुलिस स्टेशन का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना आप यहाँ के जो पीआई साहब से मिले, तो उनसे आपको क्या सांत्वना मिली और क्या सपोर्ट मिला? सर सबसे पहले मैं सीनियर पीआई अजीत कुमार वर्तक जी से मिला। उन्होंने कहा कि मेरे जो जूनियर है संजय पवार जी, उनसे मिलिए। हम लोग उनसे मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन से फाइल गुम गई है, आप कोर्ट में ढूंढिए। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में ढूंढने के लिए कहा, कोर्ट वाले ने कहा हमारे पास फाइल नहीं है, ये आपको फाइल मिलेगी पुलिस स्टेशन में ही। फिर मैंने उनके नीचे जो कदम साहब है उनसे बात की, क्योंकि संजय पवार सर की बदली हुई या फिर रिटायर हुए। कदम सर के पीछे पड़ा, उन्होंने भी कहा हमारे पास फाइल नहीं। मैं कोर्ट के स्टाफ के पीछे लगा, बाकायदा मैंने एडिशनल जज से मिला, उनसे कहा, उन्होंने भी मुझे पूछा आपको किसके ऊपर डाउट है, ये करप्शन को लेके या फिर कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे कोई किसी पे डाउट नहीं, लेकिन फाइल क्यों नहीं मिल रही? फाइल एक तो पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट में होनी चाहिए। तो फाइल आखिर हमें पुलिस स्टेशन में ही मिली। जब हमने परमिशन ली और मैंने कलीग के साथ जब फाइल ढूंढी तो फाइल मिली मुझे वहां पे। तो फाइल इनके पास है, ए समरी दाखिल करके क्लोज की थी इन्होंने। हम लोग पिछले 2 साल से भाग रहे, एक तो एफआईआर नया लो, नहीं तो बोलते एफआईआर नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी ए समरी है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ये लोग काम नहीं करते, बता इनको काम करना नहीं, इनको गवर्नमेंट पगार किस बात की देती है? यहाँ के सीपी से आपकी क्या निवेदन है और यहाँ के प्रशासन से आपका क्या निवेदन? मैंने सीपी को लेटर भेजा, मेरा 2 लेटर है। सबसे पहले लेटर भेजा कब आया, कौन से तारीख पे किधर आता है। इसका बहुत बड़ा रैकेट है, गोंदिया में, नागपुर में, ऑल ओवर इंडिया में कम से कम इन लोगों ने 1000 जन को फंसाया है। आरोपी क्या कहता है? आरोपी कहता है कि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं, वो पलट जाता है। आपने किस तरह से पैसे दिए थे? हम लोग ने उसको होटल में मिलके कैश में पैसे दिए थे। सारे पैसे कैश में? हाँ, वो मोस्टली कैश में है।
क्योंकि उसने कुछ रिक्वायरमेंट ट्रांजेक्शन थोड़ा बहुत भी ट्रांजेक्शन थोड़ा है ऑनलाइन है ट्रांजेक्शन, जी लेकिन मोस्टली उसने कहा था कि हमें कैश में दो ताकि वो फंसे ना। जी अभी वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप मुझे लिख के दो, मैं आपको जानता ही नहीं। तो ये सब घोटाला हो रहा है और इसमें मिनिस्टर तक इन्वॉल्व है, मुझे डाउट है सर। मिनिस्टर तक इन्वॉल्व है। मिनिस्टर तक इन्वॉल्व हो। देखिए ये सत्य घटना है, यह जांच का विषय है कि इसमें क्या घोटाला हुआ है और ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर इसे न रोका गया तो आगे गंभीर मामला करोड़ों नहीं अरबों में जा सकता है, क्योंकि करोड़ों तो हमारे सामने दिख रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।